कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों, आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। इसमें हम सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो ये क्लास आपको लास्ट तक पूरी देखनी है ताकि ये दोनों विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको पहले सवाल में 4 सवाल दे रखे हैं, सभी सवालों को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले हम करेंगे विलोपन विधि से। तो देखो, विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, हटाना। मतलब क्या करना है आपको, जैसे ये आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को हटाना है, विलुप्त करना है, मतलब इनको काटना है। जैसे या तो x को हटा दो या y वाले को हटा दो। जैसे हम x को हटाएंगे तो y का उत्तर आ जाएगा, अगर y को हटाएंगे तो x का उत्तर आ जाएगा। तो हटाना है। अब देखो, हटाने के लिए क्या करना है आपको, इन किसी एक चर के गुणांक को समान करना है। देखो, चर का गुणांक क्या होता है, जैसे यहाँ x के गुणा में 2 है तो x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। तो देखो, यहाँ x का गुणांक 2 है ना, तो यहाँ भी x का गुणांक 2 होना चाहिए। या फिर यहाँ y का गुणांक 3 है तो यहाँ भी y का गुणांक 3 करो। तो क्या होगा, एक जो नंबर है वो हट जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला काम है इनके जो गुणांक है उनको बराबर करेंगे। जैसे यहाँ x को हम बराबर करें तो x का गुणांक 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे भाई, इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 2 को y से गुणा किया तो 2y बराबर 2 को 5 से गुणा किया तो 10। ठीक है, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस 1 को तो हमने 2 से गुणा कर दिया। अब ये जो समीकरण 2 है इसको यहाँ लिख लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये थी आपके समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। इसको हमने बराबर किया, ठीक है, 2 से गुणा कर दिया। फिर दूसरी समीकरण को हमने इसके नीचे लिख दिया। अब देखो, ये दोनों बराबर हो गए ना बराबर। अब बच्चों, अब इन दोनों को हटाना है। हटाने के लिए देखो, यहाँ भी चिन्ह प्लस का है, यहाँ भी चिन्ह प्लस का है। अगर दोनों जगह चिन्ह समान हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। दोनों जगह चिन्ह समान हो तो घटाना है, और असमान हो तो आपको जोड़ना है। मतलब एक प्लस का और एक माइनस का होता तो जोड़ते, दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाओ। अब जब हम बीजगणित में घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ 2x प्लस का 2x माइनस का कट गया, मतलब 2x में से 2x घटाओ तो क्या आएगा, 0। अब देखो, 2y यहाँ प्लस का और 3y यहाँ प्लस का, तो 2y में 3y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर। ठीक है, अब यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। आ गया। अब देखो, हमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये 5 गुणा में, तो उसको इधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 6/5। 5 का भाग 6 में नहीं जाता तो आपके उत्तर आ गया 6/5। आ गया y का मान। अब बच्चों, हमें x का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस y के मान को या तो आप रखो समीकरण 1 में, या रखो समीकरण 2 में, या रखो समीकरण 3 में। कोई सी भी समीकरण में रखोगे तो आपके x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये रहा समीकरण 1, x प्लस y बराबर 5। यही है। अब देखो, x का तो x, प्लस का प्लस, बताओ y का मान कितना है, 6/5 और बराबर 5। अब मान x का ज्ञात करना है तो 6/5 का उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो x प्लस x देखो, x बराबर, अब ये प्लस का किस में जाएगा, माइनस में, 5 माइनस 6/5। माना किसके बटे में 1 है तो 1 लगा के क्या ले लेंगे भाई, लघुत्तम। लघुत्तम आएगा 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा 50 25 माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 6 से गुणा 6। ठीक है,
अब देखो 25 में से 6 घटाओ 19/5, तो बताओ x का मान कितना आ गया 19/5। तो यहाँ लिख सकते हो x का उत्तर तो आया 19/5 और y का उत्तर कितना आया, y का उत्तर आया आपके 6/5। तो ये दोनों उत्तर आ जाएंगे आपके, है ना। बहुत ही आसान है। सबसे जो आसान विधि है ना इनमें वो विलोपन विधि है। कुछ नहीं करना, किसी एक चर के गुणांक को समान करना है। अगर दोनों जगह चिन्ह समान हो तो घटाना है, दोनों जगह चिन्ह अलग अलग हो तो आपको जोड़ना है, ठीक है। अब बच्चों इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये तो हमने कौन सी विधि से हल किया, विलोपन। अब हम इसी सवाल को करेंगे प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन हमने पिछले प्रश्नावली में अच्छी तरह से समझ रखी है। तो पहले दोनों समीकरण को लिख लो, x + y = 5, ये तो है समीकरण नंबर 1। 2x - 3y = 4, ये है समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, मतलब प्रतिस्थापन करना, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम दोनों में से किसी एक समीकरण को लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 को, सरल जो समीकरण है वो लो आप। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण क्या है, x + y = 5। यहाँ से आपको या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। तो मान लो हम x का मान निकाल रहे हैं, तो इस y का उधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो बताओ x बराबर आ जाएगा 5, ये y यहाँ प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, तो इस x के मान को रखोगे समीकरण नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर 1 से मान निकालोगे तो 2 में रखोगे और 2 से मान निकालोगे तो 1 में रखोगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो ये रहा समीकरण 2, 2x - 3y = 4। तो देखो 2 का तो 2, अब x की जगह x का मान ये रहा 5 - y, फिर माइनस का 3y बराबर में 4। 2 को अंदर गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, माइनस 2 को y से गुणा करेंगे 2y, माइनस का 3y बराबर 4। अब देखो 10 का तो उधर पक्षांतरण कर देंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखो दोनों माइनस के ना तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो ये दोनों हो गया माइनस का 5y बराबर 4, ये प्लस का है तो माइनस का, तो माइनस का 5y बराबर 10 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 6 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 गुणा में तो भाग में आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 6/5। तो ये y का मान आ गया, देखो 6/5। पहले भी कितना आया था, 6/5 ये आया था। अब x का मान निकालना है ना, तो y के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो। तो हम सुविधा के लिए कौन से में रखते हैं, 3 में रखते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो जब तक किसी एक x या y का मान नहीं निकलता तब तक तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन करने पर, और अगर x या y का मान निकल जाता है तो फिर लिख दो आप रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, ये रहा x बराबर 5 - y। तो x बराबर 5 माइनस y का मान रखना है, तो y का मान है 6/5, यह आया 6/5। माना किसके बटे में 1 है, लघुत्तम ले लो। तो बताओ लघुत्तम क्या आएगा, 5। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा 25, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 6 से गुणा 6। x बराबर 25 में से 6 गया तो 19/5। तो ये आ गया x का मान। तो देखो उत्तर तो दोनों में सेम ही आएंगे, है ना। अब आप बता सकते हो कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी बढ़िया लगी आपको, जो आसान है। तो ये बताएंगे हम, विलोपन विधि बढ़िया है क्योंकि छोटी भी है और इसमें ज़्यादा वो गुणा भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। बस यहाँ पर आपको समान करना है। पहले उतारो फिर दूसरा करते हैं भाई। देखो इसका दूसरा सवाल पहले हम विलोपन विधि से करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अभी मैंने क्या कहा, आपको दोनों समीकरणों में से किसी एक संख्या को हटाना है, या तो x वाली को हटाना है या y वाली को हटाना है। अब हटाने के लिए इनके जो चर हैं उनके गुणांक, किसी एक चर का गुणांक आपको समान करना है। देखो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, हम इसको समान कर सकते हैं। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, हम इसको भी समान कर सकते हैं। तो देखो यहाँ y को समान कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो।
ठीक है ना। पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर ये समीकरण है, इसको 2 से गुणा कर दो। 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर, इसको भी 2 दूनी 4, ये आ गया आपके समीकरण नंबर 3। समझ में आ गई बात। सबको हम 2 से गुणा कर दे इसको, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिखो, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों समान हो गए ना। अब यहाँ देखो चिन्ह माइनस का है, यहाँ प्लस का है। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो आप जोड़ना है, अगर चिन्ह समान होते तो हम क्या करते, घटाते। तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ो भाई, जोड़ेंगे ना, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे, देखो जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलेंगे नहीं, केवल घटाने पर ही चिन्ह बदलते हैं। तो देखो 4x और 3x हो गया आपके 7x, ठीक है। और यहाँ ये कट गया, हट गया ना, क्योंकि माइनस प्लस है, तो 4y में से 4y घटाएंगे तो 0 आ जाएगा बराबर। अब 4 और 10 कितना हो गया, 14, ठीक है। मान किसका याद करना है, x का। तो ये 7 गुणा किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 14/7 और 7 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। ये तो आ गया आपके x का उत्तर। देखो कितनी आसान है, सबसे आसान है विलोपन विधि। अब y का मान निकालना है, तो x के मान को या तो रखो समीकरण 1 में या रखो 2 में, ठीक है। कोई सी में भी रख दो, तो 2 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, 1 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखो भाई, एक समीकरण ये रहा, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। 3 का तो 3 गुणा x का मान 2 प्लस 4y बराबर 10। अब देखो 3 दूनी 6, उधर भेज देंगे, प्लस का है तो माइनस का, 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में 6 गया तो 4। मान y का ज्ञात करना है तो गुणा किस में जाएगा, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा 4/4 और 4 का भाग 4 में कितनी बार, 1 बार। तो y का उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो बहुत ही आसान है विलोपन विधि। यहाँ पर हमने x का मान निकाला 2 और y का मान कितना निकाला, 1। कुछ नहीं करना, किसी एक को समान करना है। समान करने के लिए आपको अपने दिमाग में सोचना है कि किसे गुणा करें ताकि वो समान हो जाए, और फिर जोड़ना है या घटाना है, x का या y का मान आ जाएगा, उसको कोई से भी समीकरण में रखो, दूसरे का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम करेंगे कौन सी विधि से, इसी को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये तो हमने विलोपन विधि से किया, अब प्रतिस्थापन विधि से। देखो लिख लो, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 2y बराबर 2, ये है समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई एक समीकरण लेते हैं, ठीक है। तो जो सरल हो वो ले लो, जैसे 2 ले लेते हैं, तो क्या लेंगे हम, समीकरण नंबर 2 से, एक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये दूसरा समीकरण ले लिया हमने। देखो इसमें सब में 2 का भाग जा रहा है भाई, जा रहा है सब में 2 का भाग। अगर ऐसे सब में समान संख्या का भाग जा रहा हो तो भाग दे लिया करो प्रतिस्थापन में, ताकि वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे सब में, 2 का भाग यहाँ दिया तो x माइनस 2 का भाग यहाँ दिया तो y और 2 का भाग इसमें दिया तो 1, ठीक है। अब यहाँ से x का या y का मान निकाल लेंगे, तो x का निकाल लो, y का पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर 1, ये माइनस का किस में जाएगा, प्लस में, ठीक है। आ गया x का मान, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 से तो हमने निकाला था, 1 में रखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, 1 में प्रतिस्थापन, ये रहा समीकरण नंबर 1। 3 का तो 3, x का x, 4y का 4y, 10 का 10, तो 3 का तो 3। अब x की जगह x का मान ये रहा, क्या लिखेंगे, 1 प्लस y और प्लस का 4y बराबर में 10। 3 अंदर गुणा कर देंगे, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को y से गुणा किया 3y प्लस का 4y बराबर में 10, ठीक है। अब देखो हमें मान ज्ञात करना है y का, तो y एक तरफ, गणित वाले नंबर एक तरफ, तो उधर भेज दो इसको। तो 3y और 4y 7y बराबर 10, ये प्लस का है तो माइनस का 3, 7y बराबर 10 में से 3 गया तो 7, 7 गुणा है तो भाग में, तो y बराबर 7/7, भाग जाएगा 1 बार,
तो बताओ y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया ना। यहाँ भी y का मान कितना आया था, 1 ही आया था। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए y के मान को या तो एक समीकरण में रखो, या 2 में रखो, या 3 में रखो। तो 3 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 है हमारे पास, ये रहा, x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई का मान 1 है तो 1, तो x बराबर आ गया 2। तो देखो x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1। तो दोनों में से कोई सी भी विधि आप लगा सकते हो, ठीक है ना। दोनों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहले उतारो 2 सवाल और अभी देखो, इसका तीसरा सवाल ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले देखो, ये थोड़ा समीकरण अव्यवस्थित है, इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। देखो यहाँ से तो 4 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4, ये है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो 9x, ये 2y इधर आ जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस में, बराबर में 7, ये समीकरण नंबर 2। क्योंकि प्रत्येक समीकरण हमने ऐसे ही देखे हैं ना, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, थोड़े से समीकरणों को व्यवस्थित कर लेना है। कर लिया हमने व्यवस्थित। अब देखो भाई, पहले करेंगे विलोपन से, फिर करेंगे प्रतिस्थापन से। तो विलोपन में क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को समान करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, हो जाएगा 9। तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो समीकरण नंबर 1 को गुणा करेंगे 3 से। समझ में आ गई बात। किसी एक चर को हमें समान करना होगा, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि समान किससे करें, ठीक है ना। तो अगर मान लो y को समान करते हैं, तो देखो 5 को तो गुणा कर दो 2 से, और 2 को गुणा कर दो 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 दूनी 10, तो y समान हो जाता है ना। अगर कुछ भी नहीं दिखे ना आपको, जैसे मान लो हमने यहाँ 3 नहीं दिखता है, तो 9 को तो गुणा कर दो 3 से, 3 को गुणा कर दो 9 से, है ना। ऐसे उल्टा सीधा गुणा कर दो, तब भी आपका आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, ये रहा समीकरण नंबर 1, 3 से गुणा कर दो, 3 तिया 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौको 12, ये है समीकरण नंबर 3 को गुणा कर दिया। अब 2 को यहाँ लिख दो, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये है समीकरण नंबर 2, खींच दो लाइन, ठीक है। अब जो चर समान हुआ है, मतलब जो नंबर समान हुआ है, उसके चिन्ह देखो, दोनों जगह चिन्ह प्लस के हैं। अगर दोनों जगह चिन्ह समान हो तो आपको घटाना है, और दोनों जगह चिन्ह असमान हो, अलग अलग हो, तो आपको जोड़ना है। तो समान है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब हम जब बीजगणित में घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। देखो ये कट जाएगा, जो समान क्या हो तो कट जाएगा आपके, ठीक है। 15y तो ये माइनस का, 2y ये प्लस का, तो 15 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 13y बराबर। अब यहाँ देखो 12 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 5, प्लस का आएगा। मान आपको ज्ञात करना है y का, तो ये 13 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा 5/13, और किसका हो जाएगा ये भाई, माइनस का, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके y का उत्तर, ठीक है। अब किसका उत्तर निकालना है, x का। तो इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो आपके किसका मान आ जाएगा, x का। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, है ना, इसमें रख दो 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान लगाना। 3 का तो 3, x का x माइनस 5, अब y की जगह y का मान -5/13, तो ये -5/13, ठीक है, और बराबर में कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बटे में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 13 आ रहा है, कितना आ रहा है, 13। पहले गुणा कर लो, चलो 3x, ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो 25 माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ बटे में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है,
इस 13 को हटाने के लिए सबको 13 से गुणा कर देंगे हम। सबको किसे गुणा कर देंगे? 13 से, ताकि ये नीचे वाला 13 हट जाएगा। या फिर लघुत्तम भी ले सकते हो, तो लघुत्तम लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सबको 13 से गुणा कर दो आप। तो देखो 13 को इससे गुणा करेंगे 33 39x प्लस, अब 13 को यहाँ भी गुणा करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, केवल बचेगा 25 बराबर, अब 13 को इससे भी गुणा करो, 13 चौको 52। ठीक है, अब मान ज्ञात करना है x का, तो 25 का पक्षांतरण, तो 39 बराबर 52, 39x बराबर 52 माइनस 25, तो 39x बराबर, बाकी कर 25 में 52 में से 25 घटाएंगे तो बचेंगे 27। ठीक है, अब ये गुणा है तो भाग में, तो x बराबर आएगा 27 बटा 39, x बराबर, दोनों में किसका भाग जा रहा है भाई? 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का जाएगा 9 बार, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार, तो आएगा 9 बटा 13। तो ये आ गया किसका मान? x का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये विलोपन विधि से करना है भाई। अब लेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी करना है ना इसको, तो प्रतिस्थापन विधि में देखो पहले समीकरण ले लेते हैं, ये वाली जो आपने सही करी थी। ठीक है, या ये वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये वाली ले लो आपने जो सही करी थी। ठीक है, तो क्या है बताओ? 3x माइनस 5y बराबर 4, ये तो पहला समीकरण, और 9x माइनस 2y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक समीकरण लेना है, पहला ले लेते हैं, पहला थोड़ा छोटा है नंबर, तो वो ले लो आप। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4। अब यहाँ से या तो x का मान निकालते हैं या y का निकालते हैं, तो x का निकाल लो, y को उधर पक्षांतरण कर दो, माइनस का है तो प्लस में, 3x बराबर 4 प्लस 5y। ठीक है, अब ये 3 गुणा है तो भाग में, तो x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3। आ गया y का मान, x का मान आ गया, x का मान। अब x के मान को रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से तो हमने मान निकाला, तो 2 में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 2 ये रहा भाई, 9x माइनस 2y बराबर 7, 9 का तो 9, अब x की जगह x का मान ये रहा, है ना, 4 प्लस 5y बटा 3 माइनस का 2y बराबर का 7। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 से ये 9 कटेगा 3 बार, कट जाएगा, 3 को अंदर गुणा कर दो, 3 चौको 12 प्लस 3 पंजे 15 माइनस का 2y बराबर में 7। अब देखो मान में y का निकालना है, तो 12 का उधर पक्षांतरण, 15 में से 2 गए तो 13y बराबर 7 माइनस 12, प्लस का है तो माइनस का, तो y बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 5, 12 में 7 गए तो माइनस 5 बचेंगे, और ये 13 गुणा है किस में आ जाएगा? भाग में, तो ये आ गया आपके y का मान, आ गया ना, माइनस का 5 बटा 13। अब y के मान को समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, तो किसका मान आ जाएगा? x का। तो लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे भाई, ये रहा समीकरण नंबर, तो क्या है? x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3, तो x बराबर 4 प्लस 5 इंटू y का मान माइनस का 5 बटा 13। ठीक है, ये एक काम करो, आप ऊपर वाले में रख दो, क्योंकि इसमें रखोगे थोड़ी दिक्कत आएगी आपके। ठीक है ना, तो ऊपर वाले में रख देंगे हम, है ना, ऊपर वाले में रख दो आप, समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, 1 में रख दो, क्योंकि इसमें तो बटे में और नंबर आ जाएंगे, तो आपको उल्टा करने में दिक्कत आएगी, तो 1 में रख दो। ये क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5, अब y का मान ये रहा, माइनस 5 बटा 13, माइनस का 5 बटा 13 बराबर में 4, हल करो, 3x माइनस माइनस हो गया प्लस, 25 बटा 13 बराबर 4, बटे में 13 आ रहा है, तो सबको किससे गुणा कर देंगे? 13 से, जैसे यहाँ किया, है ना, सबको 13 से, 33 39x प्लस ये 13 से गुणा करेंगे, 13 से 13 कट गया 25, 13 चौको 52। ठीक है, मान x का ज्ञात करना है, तो पहले 25 का पक्षांतरण, 39x बराबर 52 माइनस 25, 39x बराबर घटाओ कितना आएगा? यह आएगा 27, गुणा है तो भाग में, x बराबर 27 बटा 39। ठीक है, तो x बराबर भाग दो,
9 × 3 = 27 और ये 3 × 3 = 9, 13 बार तो आएगा 9/13, तो ये आ जाएगा x का मान। ठीक है, तो ये तो है विलोपन और वह है प्रतिस्थापन। जो दोनों में अच्छी लगे वो आपको बताना है। उतारो। देखो इसका चौथा और लास्ट सवाल है, इसको भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ संख्याएं भिन्न में आ रही है, तो पहले आपको क्या करना है, इसको साधारण संख्या में बदलना है। कर तो इससे भी सकते हो लेकिन इससे थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो पहले इसको क्या करो, साधारण संख्या में बदल लो। अब देखो साधारण संख्या में बदलने के लिए देखो यहाँ x/2, यहाँ 2y/3 है, तो 2 और 3 का लस कितना आता है भाई, लस कितना आता है 2 और 3 का 6, 2 और 3 का लस 6 आता है ना। तो इस समीकरण को अगर हम 6 से गुणा कर दे पूरी समीकरण को, तो ये नीचे वाली संख्या हट जाएगी। तो ऊपर वाले समीकरण को तो किससे गुणा करेंगे, 6 से। अब नीचे देखो बटे में 3 आ रहा है केवल, तो नीचे वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दो। इससे किससे गुणा कर दो, 3 से, तो ये बटे का 3 हट जाएगा। ऊपर तो देखो 2 नंबर बटे में थे, तो दोनों का लस आता है 6, तो 6 से गुणा हो जाएगा। नीचे एक ही नंबर बटे में, तो इसी नंबर से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो करो गुणा ऊपर वाले को 6 से। देखो इसको 6 से गुणा करेंगे तो 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x, प्लस इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो देखो 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4y, बराबर इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो -6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ में। अब देखो 3 को सबसे गुणा करेंगे तो 3 को 1 से किया तो 3x, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसको भी 3 से गुणा, इसको भी 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा y, बराबर 3 को इससे करेंगे 3 × 3 = 9। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। समझ में आ गई बात। सबसे पहले जो भिन्न वाले नंबर दे रखे हैं इनको आप हटाओ, या तो लघुत्तम लेके या अपने दिमाग में सोच करके, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे हटाना है। अब देखो विलोपन विधि से करेंगे, तो विलोपन विधि में एक नंबर समान करना होता है। देखो यहाँ समान हो गया ना, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x है समान, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर दोनों जगह चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, घटाएंगे, घटाने पर घटाओ, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। जब हम बीज गणित में घटाते हैं, बाकी करते हैं, तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब देखो जो समान है वो तो कट जाएगा, कट गया ना। अब यहाँ देखो 4y तो है प्लस का और 1y है प्लस का, तो 4y और 1y हो गया 5y, बराबर ये दोनों माइनस के जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 9 और 6 हो गया -15, ठीक है। मान ज्ञात करना है y का, ये 5 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा -15/5, 5 का भाग 3 बार, तो y बराबर आ जाएगा -3। आ गया y का मान -3। अब इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो रखो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख दो भाई, 1 में रख दो, 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में रख दो। 3x + 4y बराबर -6, यही है एक। अब देखो 3x का 3x, प्लस का प्लस, 4 का 4 गुणा y का मान -3 बराबर -6, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x का तो 3x, ठीक है। अब गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 चौको 12 बराबर -6। मान ज्ञात करना है x का, तो 12 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण, तो 3x बराबर -6, ये माइनस का है तो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर 12 में से 6 घटाया तो 6। मान ज्ञात करना है x का, ये गुणा है तो भाग में, तो x बराबर आएगा 6/3, 3 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। तो ये तो है विलोपन विधि जो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब देखो इन्हीं को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं आपको पता है, तो देखो हमने जो समीकरण यहाँ पर है ना, ऐसे करना है आपको। इसको प्रतिस्थापन विधि में पहले सिंपल बनाना है, तो सिंपल बनाई हुई है ये लेंगे हम। पहली समीकरण तो है 3x + 4y, 3x + 4y बराबर -6, ये तो फर्स्ट समीकरण। और 3x - y बराबर 9, ये है आपके सेकंड समीकरण। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, दोनों में से एक समीकरण लेंगे, x या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ y अकेला ही है ना, तो इसमें आपको थोड़ी आसानी रहेगी।
तो देखो 3x माइनस वाई बराबर 9। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, तो 3x का उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये माइनस वाई बराबर 9, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, अगर यहाँ माइनस आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, इन सब के चिन्ह बदल देंगे ताकि ये नंबर प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का तो प्लस का, ठीक है, मतलब माइनस का भाग दे देंगे सब में, और ये माइनस का हो गया प्लस का, और ये प्लस का हो गया माइनस का, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 3, और ये आ गया y का मान, ठीक है ना। अब y के मान को कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 में, 2 से निकाला था, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापन लिखना पड़ेगा। तो ये रहा समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, 3x प्लस 4, y का मान 3x माइनस 9 बराबर माइनस का 6, ठीक है ना। y का मान y की जगह रखना है। अब 3x प्लस, देखो ये 4 अंदर गुणा होगा, 4 3, ये हो जाएगा 12x माइनस 9 चौका 36 बराबर माइनस का 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो गया आपके 15x बराबर, इसका उधर पक्षांतरण, तो माइनस का 6 ये जाएगा किसमें, प्लस में, तो 15x बराबर हो जाएगा 30, 36 में 6 घटाएंगे 30, मान x का ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में, तो x बराबर आएगा 30 बटा 15, 15 का भाग 2 बार, तो x बराबर आ गया 2, आ गया ना। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ गई। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, तो 3 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 ये रहा, y बराबर 3x माइनस 9, y बराबर 3, x की जगह x का मान 2 माइनस का 9, तो y बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 9, y बराबर 9 में से 6 गया तो बचेगा माइनस का 3, तो x का मान है 2 और y का मान है माइनस का 3। दोनों विधियों से कोई सी से भी करो, उत्तर तो आपके सेम ही आएगा। अब विलोपन विधि आपके इसमें अधिक उपयुक्त है, आसान है, छोटी है, आसानी से कर सकते हो। प्रतिस्थापन विधि भी आपके आसान ही है, ऐसी कोई कठिन वाली बात नहीं है। अगर बच्चों आप लगातार अभ्यास करते हो, गणित के सवालों को बाल बाल हल करते हो, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है गणित में। अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू।